शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। एस ब्लॉग में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में अच्छी सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ खुश और आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो देखिए नए दिन का आगाज़ हो चुका है और सूरज जो है पूरी शान से चमक रहा है और विंटर की सुबह है तो बहुत अच्छी होती है, खूबसूरत होती है। तो अभी आपने देखा होगा मैं इससे पहले जो है वॉक कर रही थी और फिर उसके बाद वॉक करते करते भी सूरज भी माशाल्लाह से ऊपर आ गया है थोड़ा, और उसकी धूप जो बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। तो बस यहाँ आज का जो व्लॉग है इसमें मैं अपनी सुबह मॉर्निंग टू इवनिंग तक की रूटीन जो शेयर करूँगी और साथ साथ मैं ये भी बताऊँगी कि मैं कौन कौन सी मतलब मेरी जो मतलब क्या एक्टिविटीज़ हैं या मैं क्या क्या चीज़ें मतलब अपनी याद आते हैं मैं उसके बारे में बात करूँगी कि क्या क्या चीज़ जो एक्टिविटीज़ मैं करती हूँ या मेरी कौन सी हैबिट्स हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जो है ये कबाबों के लिए चिकन के जो कबाब बनाते हैं उसके लिए मैंने ये यहाँ पे सब जो है मसाला इसका चढ़ा दिया, सब इसमें इंग्रेडिएंट्स डाल दिए सारे, उसको पकने के रख दिया। अच्छा, सबसे पहला मेरा ये है कि जब जो भी मेरे पास ग्रोसरी का सामान होता है या इंग्रेडिएंट्स वगैरह वो सॉरी स्पाइसेस होते हैं तो मैं उनको जो है कोशिश करती हूँ कि जल्द से जल्द इनकी जगहों पे पहुँचाऊँ। और इसके अंदर मैं एक तेज़ पत्ता डाल दिया, उसके बाद फिर मैं इनको दालों वगैरह को फिल कर देती हूँ इन डब्बों में। और साथ साथ इनको वक्तन फ़ौरतन चेक भी कर देना चाहिए कि कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं आ रहा, और खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो तो फिर आप उसको निकाल के और उसको अलग कर दें। और उसमें नई दाल उसमें जब तक ना डालें जब तक कि वो जार बिल्कुल साफ़ ना हो, वरना दूध पूरी दाल को वो ख़राब कर देगा। तो मेरा तरीक़ा इस तरीके से बात करने का है। आप लोगों को अगर अच्छा ना लगे तो प्लीज़ मतलब माइंड मैच कीजिएगा। मैं इसी तरीके से बात करती हूँ, सारा तरीके से सादा लैंग्वेज में। और यहाँ पे जो ये ड्राई स्पाइसेस हैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा है, जो है आजकल सफ़ेद ज़ीरा काफ़ी एक्सपेंसिव हुआ हुआ है। मैं इसको काफ़ी एहतियात से इस्तेमाल करती हूँ। तो उसको भी मैंने आधा जो है अपने डब्बे कंटेनर में डाल दिया, आधा मैंने रख दिया है ये एहतियात से सेव करके। और दूसरी जानिब में जो है ये प्याज डाल कर रही हूँ, तड़का तैयार कर रही हूँ। और ये चिकन और आलू के जो कबाब है उसकी जो है उसका मसाला तैयार हो चुका है, यानी कि ये पकने के करीब है। बस ये मैं इसके दाल में भगार करने के लिए उसका भगार तैयार कर रही हूँ। और दूसरी मेरी हैबिट्स ये है कि मैं अपना जो काम होता है उसको कोशिश करती हूँ कि थोड़ा वक्त से पहले कर लूँ। मिसाल के तौर पर कोई कटिंग करनी है किसी चीज़ की या कोई चीज़ रेसिपी बनानी है या गोश्त जैसे बनाना है तो उसको पहले से निकाल के रात में उसको नीचे फ्रिज में रख दे, बाहर निकाल के रख दिया या नीचे रख दिया, ताकि ये कि सुबह हमें वो मेल्ट हुआ हुआ मिले। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने स्पेगेटी बनाई थी एक दिन पहले तो वो बच गई थी, जो बॉयल हुई हुई स्पेगेटी थी। तो जब भूख लगी खरा को तो मैंने उसको फ़ौरन से बना के दे दी। और कुछ वेजिटेबल मेरे पास पहले से कटिंग हुई रखी हुई थी, तो उसका ये फ़ायदा होता है जब किसी को अचानक भूख लगे और कोई अभी का खाना आपका रेडी ना हो तो फिर आप उसको ये दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो कबाबों का कीमा जो था जिसको पीस के मैं इसमें कॉर्नफ्लोर मिलाया और साथ साथ में भी चाय भी इंजॉय कर रही हूँ। और ये भी एक मेरी थोड़ी हार्ड हैबिट है, हालांकि अच्छी आदत नहीं है, लेकिन बस क्या करेंगे अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखने के लिए बाज़ औक़ात में थोड़ा बहुत चाय जो है नाश्ते के बाद दरमियान में ले लेती हूँ, यानी कि 11-12 बजे के दरमियान। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभार। और ये वेजिटेबल इसके अंदर मैंने मिक्स कर दी, हरा धनिया पुदीना भी डाल दिया और ये हरी प्याज है ये भी मैंने मिक्स कर दी, सॉरी हरा धनिया। बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और उसके कटलेट्स बना लूँगी, कबाब जो भी आप कह रहे हैं, ये सब बना के रख दो। तो ये भी मेरी एक आदत है कि मैं कबाब वगैरह जो है मैं कोशिश करती हूँ कि इनको ख़त्म होने से पहले ही बना के रख लूँ। जब एक दो कबाब रह जाते हैं तो फिर मैं अगले जो कबाब जो है फ़ौरन बना के रखती हूँ, ताकि ऑफिस वगैरह जाना हो बच्चों को या कोई अचानक से घर में आ जाए या हमें खुद भी ज़रूरत पड़े कि दाल बना ली उसके साथ साइड डिश के तौर पर ये कटलेट्स और कबाब जो ये इस्तेमाल हो जाते हैं। काफ़ी इजी रहता है, खाने पकाने की टेंशन आपको एकदम नहीं रहती है कि अगर आप कुछ नहीं पका पाए तो चलो आप ये इसको निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अंडे को फेंट के और मैं इसके अंदर कबाबों को जो फ्राई करके इन लोगों को दोपहर का लंच दूँगी। साथ साथ मैं चपातियाँ भी बना रही हूँ। तो बस ये कि हमारा जो लंच रेडी हो चुका है
तो बस रोटियाँ बना के मैं इन लोगों को वहाँ दे दूँगी। साथ साथ मैंने कबाब भी फ्राई कर दिए। तो बस आज की बात यही है कि मैं अपने जो रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ, तो उसी में मैं बता रही हूँ कि मैं क्या क्या मतलब ये देखिए दाल और उसके साथ मैंने कटर्स उनको रख के दे दिया। और अमूमन मैं इसी तरीके से करती हूँ कि कोई दाल बनाती हूँ उसके साथ सब्ज़ी बनाती हूँ, या फिर कबाब या कटलेट्स कोई एक चीज़ बना के उसके साथ हम इसको सर्व कर लेते हैं। अच्छा, फिर एक हैबिट मेरी ये है कि आटा जो होता है मैं उसको पहले गूँध के रखती हूँ, एक दिन पहले, या सुबह में गूँध दिया अगर दोपहर में बनाना है, या इस तरीके से, ताकि ये कि आटा गूँधा हुआ होना चाहिए पहले से। और मैं थोड़ा सा भी यही कहती हूँ कि आटा पहले से गूँध के रखा करो। इससे ये होता है कि आटा ठहर भी जाता है। और दूसरी बात कि अगर आपको फ़ौरन से रोटी बनानी है या आप लेट हो रहे हैं तो आपको परेशानी नहीं होती। आप फ़ौरन अपने आटा निकाला और अपने रोटी बना के या पराठा बना के, जो भी आपको बनाना है बना के आप फारिग हो गए। तो ये भी एक, ये मेरी आदत है शुरू से कि मैं आटा पहले गूँध के रखती हूँ, एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले। फ़ौरन के वक्त नहीं गूँधती। उसमें आटा जो अच्छा भी नहीं होता, उसमें जो है उसमें काफ़ी टेंशन होती है कि अब जल्दी जल्दी में बाज़ वक़्त आटा सही गूँधें या लेट हो जाए, या जो भी एक्स वाई जेड कोई भी बात हो सकती है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि आटा जो है पहले से गूँध के रख दूँ। और इसको मैंने अब जो इसको कंटेनर में रख दूँगी, इसको रेस्ट देने के लिए, और फिर जब रोटी बनानी होगी तो उसको निकाल लूँगी। अच्छा, एक और इसके बाद जो है एक हैबिट मेरी ये है कि अब जैसे मुझे पास्ता बनाना होता है, या कबाब बनाने हो, या ऑमलेट बनाना हो, या जो भी कोई एक्स वाई जेड, तो फिर मैं ये जो सब्ज़ियाँ होती हैं उनको भी मैं चॉप करके रख लेती हूँ अपने कंटेनर में, फ्रिज के अंदर। तो ये कम से कम ये कि 4-5 दिन ख़राब नहीं होती, और उस दौरान इनको यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, एक हैबिट मेरी है कि जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं मैं उनको कोशिश करती हूँ कि उनको ख़राब होने से पहले इस्तेमाल करूँ। इसी वजह से मैंने जो केले होते हैं या ऐसे कोई जो फ्रूट्स होते हैं जो कि नरम हो, तो उनको मैं पहले इस्तेमाल करती हूँ। तो इसी वजह से मैंने केले और चीकू थे, इनका मैंने इन लोगों को मिल्क शेक बना के दिया। और साथ ही साथ मुझे इस मैना को भी देखना बहुत अच्छा लगता है। ये अक्सर हमारे गेट पर आती है, बैठती है गेट पर आकर, और अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करती है। तो एक तरीके से हमारी मेहमान है, हमने उसको वेलकम किया है, उसको हम अक्सर वेलकम करते हैं। तो भाई थोड़ी देर रहती है, बातें करती है, और फिर ये चली जाती है। तो बस अल्लाह की कुदरत है कि इतनी मिठास है इसकी ज़बान में। तो बस अल्लाह ने हम सबको भी ऐसे मीठा बोलने की तौफीक दे हमेशा से, हमेशा, आमीन। कि हम दूसरों के साथ अच्छे रहें, अच्छे अखलाक से पेश आएँ। और उसके बाद फिर मैंने बच्चों को शेक वगैरह भी दे दिया था। और अब ये सहर का टाइम हो रहा है, और सर्दियों में तो शाम और दोपहर का पता ही नहीं चलता कब दोपहर हो गई और कब शाम हो जाती है, और फिर शाम से फ़ौरन रात दी जाती है। तो बस यानी कि घंटे घंटे में ही लगता है कि जैसे दिन गुजर गया। तो सर्दियों के दिन बहुत छोटे होते हैं, इसलिए कोशिश करी जाती है कि जल्द से जल्द काम निपटाए जाएँ। अच्छा, ये जो ये मैंने क्लिप बनाया था तो मैंने आपको दिखाया। अब मैं इसको दोबारा से दिखा रही हूँ कि ये जो मिल्क शेक मैंने बनाया था, तो ये मैंने सिलिकॉन के जो रैप मंगवाए थे कवर करने वाले, तो ये बहुत अच्छे हैं और फ्लेक्सिबल हैं। तो इनको आप गिलास के ऊपर अगर आप रैप कर दें तो आराम से आपका जो मशरूब है, ड्रिंक है, जो भी है, वो सेफ़ हो जाता है। अब जैसे आप कुछ थोड़ी देर बाद पीना था शर को, अभी आया नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है, इसको बना के मैं रख देती हूँ। और फिर ये एक हैबिट है कि मैं साथ साथ जब काम कर लेती हूँ सारा किचन का भी, तो फिर मैं को दोबारा से इसकी सफाई कर देती हूँ। फिर काउंटर टॉप को तो बार बार ही साफ़ करना पड़ता है, इसलिए कि थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ इसके ऊपर मौजूद होता है। कभी रोटी बनाते हैं तो आटे के ज़र्रात होते हैं, या कटिंग की तो सब्ज़ियों वगैरह की चीज़ें कुछ ना कुछ मतलब फैल जाता है, तो उसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं इस पर कपड़ा मार देती हूँ। और फिर ये शाम का टाइम है, सूरज को डूबते सूरज को देखना। ये शाम का एक सुबह का सूरज तुलू होना और एक ये सूरज गुरूब होना, ये दोनों मुझे मेरे फेवरेट सीन हैं, इनको मैं ज़रूर इंजॉय करती हूँ। और उसके बाद फिर ये हल्की फुल्की डस्टिंग, ये अगर आपको अपने आप को एक्टिव रखना है
थोड़ा सा एनर्जेटिक करना है, जैसे कि दिन भर के काम के बाद हम थक जाते हैं, थोड़ा सा हल्की फुल्की जैसे डस्टिंग कर लें तो उससे आप थोड़े एक्टिव हो जाते हैं, आपका जैसे खाना भी अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होता है। तो बस मैं थोड़ा सा डस्टर लेके हल्की फुल्की से इन फ्लावर्स को झाड़ रही हूँ, इसलिए कि जितनी भी सफाई करो डस्ट तो उड़ती है और फिर चीज़ों पर बैठती ज़रूर है। तो बस मैं हल्की हल्की सी डस्टर से इनको, एक कहते हैं ना कि अंधे की जो डस्ट होती है उसको झाड़ रही हूँ, लेकिन डस्ट वाकई आ जाती है, जितना भी सफाई करो थोड़ी थोड़ी देर बाद महसूस होती है। इसलिए कि आजकल फ़िज़ा भी काफ़ी आलूदा है, तो बारिश ना होने की वजह से भी हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी डस्टी हो रहा है। तो बस ये थोड़ी बहुत डस्टिंग करने से ये है कि अपने क्लीनिंग हो जाती है इन चीज़ों की नए सिरे से। और इसके बाद फिर मैंने मनी प्लांट को भी थोड़ा सा डस्टिंग कर दी थी उसकी। और उसके बाद आगे की रूटीन है, फिर हम थोड़ी देर के लिए आउटिंग के लिए हम बाहर निकले। तो बस ये शाम की रूटीन है, मगरिब होने वाली है, तो ये भी ज़रूरी होता है कि हम थोड़ी सी आउटिंग के लिए ज़रूर निकलें। बाहर उससे होता है कि आपका जहन फ्रेश होता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि ज़रूरी नहीं कि हम कुछ खरीदारी करने बाहर जाएँ, हम थोड़ी सी ऐसी आउटिंग के लिए भी जा सकते हैं। तो बस हम लोग मेट्रो की तरफ जा रहे थे, हालांकि हमारे को खास शॉपिंग करा था, हमने कहा चलो बहुत दिन से गई, चलो एक थोड़ा सा विजिट कर लेते हैं। और इससे थोड़ा सा जहन फ्रेश हो जाता है, काम करके इंसान थक जाए तो उससे होता है कि आदमी थोड़ा सा एक फ्रेश हो जाता है, उसको एक नई उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है। तो बस हम यहाँ पे मेट्रो आए थे, तो यहाँ पे मैंने कोई ख़ास वीडियो तो नहीं बनाई, इसलिए कि अंदर अलाउ नहीं होता है, कोशिश की थी उन्होंने मना कर दिया था, तो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो बस मैंने यहीं तक अपना ब्लॉग बनाया है। और ये जो रूटीन थी मेरी मॉर्निंग टू इवनिंग थी, मेरा मगरिब हो चुकी है, रात हो रही है। तो बस यहीं तक मेरा ब्लॉग था, कैसे लगा आपको ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अच्छे से कमेंट कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, सबको खुश रखे, आमीन। और फिर मिलूँगी, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर